आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 30 तारीख है नवंबर की और सुबह के वक्त आप ये वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक लगभग 8-9 बजे का टाइम है जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे। इमरान खान साहब के बारे में मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था कुछ खदशात हैं जिनका मैं इजहार करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने रब्ता किया है और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिस्टम के अंदर उठते बैठते हैं। उन्होंने कहा कि जी 2 चीज़ों का खदशा है। अच्छा, इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता खबर को, लेकिन हालातों वाक़यात ये बता रहे हैं कि ये सिस्टम कुछ भी कर सकता है। वजह यह है कि अगर स्ट्रेट बुलेट चलाई जा सकती है, डायरेक्ट गोली मारी जा सकती है, तो कुछ भी किया जा सकता है। अब जो मैं इमरान खान साहब के खदशात पे बाद में आता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जो अब मनाजिर और वीडियो सामने आ रही हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, वो दिल दहला देने वाली हैं। जिस तरह अस्पताल के फर्श के ऊपर पड़े हुए हैं लोग, जिस तरह वहाँ पे साइडों पे यानी बेड मौजूद नहीं थे और इतनी बड़ी तादाद में ज़ख्मी पहुँचे थे जिनको बुलेट इंजरी थी, यानी उन्हें रियल बुलेट्स लगी हुई थी, गोलियां लगी हुई थी। और ये लोग जो वहाँ पहुँचे अस्पताल में, इनकी गोलियां डॉक्टर ने निकाली हैं, सर्जरीज की हैं, डॉक्टर ने बाकायदा इंटरव्यू करके बताया है। अब ये जो अब मनाजिर आ रहे हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, जैसे जैसे लोग अपने मोबाइल के अंदर वीडियोज़ निकाल रहे हैं, वैसे वैसे जो है वो सूरत हाल कितनी गंभीर थी उसका अंदाज़ा हो रहा है। पूरी दुनिया में इसके लिए आवाज़ उठ रही है। बरतानिया की पार्लियामेंट में इसके लिए आवाज़ उठी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का इसके ऊपर बड़ा कंसर्न और उनका एक स्टेटमेंट भी आया है जो पाकिस्तान में हुआ, स्पेशली जो सहाफ़ियों को अगवा किया जा रहा है, मुतीउल्लाह जान को और शाकिर एवान साहब को। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। यानी वहाँ बरतानिया में भी इस पर आवाज़ उठी, ऑस्ट्रेलिया में भी इस पर आवाज़ उठी, अमेरिका में भी इस पर आवाज़ उठ रही है। और गायबाना नमाज जनाजा अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में और बरतानिया में भी आज के दिन के लिए अनाउंसमेंट किया गया है और मुख्तलिफ ममालिक में गायबाना नमाज जनाजा पाकिस्तानी शहदा की अदा की जा रही है। इमरान खान साहब के हवाले से जो 2 शुबहात हैं, नंबर 1, उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। कुछ लोगों का यह मानना है कि इमरान खान साहब को जेल से कहीं गायब किया गया है या इमरान खान साहब को किसी मखसूस हिस्से में ले जाया गया है और वहां पे उनके ऊपर सख्ती की जा रही है या उनको परेशान किया जा रहा है। एक तो नैरेटिव ये है और लोग ये कह रहे हैं कि अब कोई अनाउंसमेंट शायद ऐसी आ सकती है कि इमरान खान साहब का ट्रायल कहीं पे मिलिट्री ट्रायल होगा या कोई और चीज़ होगी। देखिए, इन चीज़ों को चैलेंज किया जा सकता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन अब आप चैलेंज कैसे करेंगे? वहां पे तो एक आईनी बेंच बन चुका है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आईनी बेंच है और वो जो आईनी बेंच है वो हुकूमत की मंशा के मुताबिक है, यानी पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने और MQM ने मिलकर वो अपनी मर्जी के जजेस का बेंच बनाया है। वो चीफ जस्टिस भी अपना लाए हैं, उन्होंने बेंच भी अपनी मर्जी का बनाया है। तो वहां पे कैसे मुमकिन है कि इमरान खान साहब को इंसाफ मिले? अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे फर्ज करें पाबंदी लग जाती है या गवर्नर राज लग जाता है या इमरान खान साहब को जो है वो मिलिट्री कोर्ट में भेज दिया जाता है, फौज की कस्टडी में दे दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में ये मामला आईनी अदालत में जाएगा। आईनी अदालत को पूरी तरह से हुकूमत के कंट्रोल में है, तो वहां पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए किसी किस्म का भी रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हुकूमत ये कर सकेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अवाम की ताकत अभी भी इमरान खान के पीछे खड़ी है और बैनुल अक़वामी सतह पे तमाम तंजीमें जितनी भी हैं ह्यूमन राइट्स की, या जितने भी लोग ह्यूमन राइट्स के लिए बात करते हैं, आज़ादी इज़हार राय के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए बात करते हैं, जमहूरियत के लिए बात करते हैं, वो सारे इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी एक और जो शुबा है जिसका इजहार किया जा रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। किसी लेवल के ऊपर यह कहा गया कि एक असेसमेंट की गई है कि अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में किस नौइयत का रिएक्शन होगा, ये किसी को अंदाजा भी नहीं है। ये जिन्होंने भी ये असेसमेंट की है, अगर की है, तो मैं उनको सिर्फ इस पर एक बात बता दूं कि आपको, मुझे और किसी को भी अंदाजा नहीं है कि फिर क्या होगा। इमरान खान इस वक्त कोई 80% पाकिस्तानियों के दिल में है और वो सारे लोग इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि एक दिन इमरान खान बाहर आएगा और इमरान खान उनकी मुस्तकबिल के लिए बेहतरी करेगा। वो सारे इस उम्मीद के साथ जुड़े हुए हैं कि ठीक है, हम अगर अभी आज बाहर नहीं निकलते तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, इमरान खान बाहर आएगा, कोई ना कोई उम्मीद बाकी है उनके दिमाग के अंदर। लेकिन अगर इमरान खान साहब को खुदा ना खास्ता जेल में कुछ हो जाता है या उन्हें कत्ल कर दिया जाता है तो 80% पाकिस्तानियों की उम्मीद टूट जाएगी। फिर इस लेवल का रिएक्शन आएगा कि उसका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। इस मुल्क में क्या होगा, किस तरह से होगा, मामला किस नौइयत के होंगे, ये कोई सोच भी नहीं सकता, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो मेरे ख्याल में ये बकवास है और ऐसी कोई चीज सोचनी भी नहीं चाहिए और इस तरह का कोई एडवेंचर करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस तरह के 2 खदशात हैं जिनका इजहार किया जा रहा है। एक तो उन्हें गायब किया जा रहा है इमरान खान साहब को, कुछ लोग कह रहे हैं इसीलिए शायद मुलाकात नहीं करवाई जा रही।
इमरान खान साहब के वकला जाते हैं, मुलाकात नहीं करवाई जाती, जो लोग जाते हैं मिलने के लिए नहीं मिलवाया जा रहा। और दूसरा ये खदशे का इजहार किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की जान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। नाज़रीन, मीडिया जिसको ये सारा मामला उठाना चाहिए था, पाकिस्तानी मीडिया तो मजाक उड़ा रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट है जावेद चौधरी, तलत हुसैन, इन लोगों ने कैसा मजाक उड़ाया लाशों का। ये नहीं आप इनकी वीडियोस निकाल कर देखें, आप कहेंगे यार कोई ऐसा भी हो सकता है, मीडिया या गिद्ध है, ये कैसे लाशों का मजाक उड़ा सकते हैं। जो लोग मारे गए वो रियल बुलेट्स के साथ मारे गए। अब तो ऐसी भी एक वीडियो आई है, एक आदमी वीडियो बना रहा था और वीडियो बनाते बनाते अचानक उसके चेहरे के तासुरात बदल गए और वो शदीद तकलीफ में आ गया। उसने कहा जी मुझे गोली लग गई है। उसके बाद दूसरा इंटरव्यू उस आदमी का अस्पताल में से, वो उसमें बता रहा है कि जनाब 6-7 लाशें हैं। वो ये भी बता रहा है कि जी यहाँ पे हमारे बहुत सारे जख्मी हैं, और वो ये भी बता रहा है कि मुझे गोली लगी है। और उसके बाद उसने एक्सरे उठाकर दिखाया कि ये देखें मेरे जिस्म में गोली मौजूद है, और वो गोली दिखाई दे रही थी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो गोली नजर आ रही थी उस एक्सरे के अंदर, वो गोली कोई पिस्तौल की गोली नहीं है, वो कोई रबर बुलेट नहीं है। मैं गोलियों को पहचानता हूं, मैं शिकारी हूं, मैं शिकार खेलता हूं और मैं हंटिंग लॉन्ग रेंज भी करता हूं, तो मैं गोली को पहचानता हूं। वो एसएमजी की गोली है, यानी या तो वो स्नाइपर की गोली है या वो राइफल की गोली है। एक्चुअली वो किसी पिस्तौल की या किसी शॉटगन की गोली नहीं है, वो एक्चुअली राइफल की गोली है जो चलाई गई है और एक मुजाहरा करने वाले शख्स को वो लगी है और बहुत सारे लोगों को लगी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं हमने इतनी सर्जरीज कभी अपनी जिंदगी में नहीं की जितनी हमने उस रात में की है। अभी तक सूरत हाल यह है कि अस्पताल के बाहर रेंजर्स वाले तैनात हैं। सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज करने वाले चले गए। सवाल यह पैदा होता है कि वहां पे अब कोई मौजूद भी नहीं है। सवाल यह पैदा होता है कि इस अस्पताल के बाहर कभी भी ऐसा नहीं हुआ, दहशतगर्दी के वाकयात के बाद भी अस्पतालों के बाहर इस तरह से रेंजर्स को, पुलिस को तैनात नहीं किया गया, लेकिन यहां पे रेंजर्स को तैनात किया गया अस्पताल के बाहर। ये सवालात इंटरनेशनल मीडिया उठा रहा है कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, जबकि डॉक्टर्स ऑफ द रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि हमारे पास से यहां से रिकॉर्ड हुकूमत ले गई है, हमें लोगों का पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया गया। जिन लोगों की लाशें वापस की गई हैं उनके लवाकिन से लिखवा के वापस की गई है कि आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, आपका बंदा जो है वो एक्सीडेंट के अंदर मारा गया है। वहां पे शफीक लुंड साहब की जो नमाज जनाजा हुई जनूबी पंजाब में, उसके अंदर हजारों लोगों ने शिरकत की है। जहां जहां पे नमाज जनाजा हो रही है, लोग बड़ी तादाद में नमाज